हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ओके, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको करना क्या है, ये बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, लेकिन कारण भी लिखना है। चलो, एक बात आपको बता दें बताने से पहले कि बहुपद वो होता है जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, और जो ये भी कहा एक चर में यानी एक से ज्यादा चर ना हो। तो हम डिटेल में समझाने से पहले शॉर्ट में आपको बता दें कि पहला जो व्यंजक है इसमें एक ही चर है x, और यहाँ पर घात 2 और यहाँ पर घात 1 है, दोनों घात धनात्मक है, अतः ये बहुपद एक चर में बहुपद है। इसमें एक ही चर है y और घात भी धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये भी बहुपद है। ये बहुपद नहीं है, बताऊंगा क्यों नहीं, ये भी नहीं है, और वो बहुपद तो है लेकिन वो 3 चर में है। अब एक करके आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन 1, ये जो व्यंजक है 4x² माइनस 3x और प्लस 7, इस व्यंजक में एक ही चर है x और x की घात भी धनात्मक पूर्णांक है, अतः ये व्यंजक बहुपद है एक चर में। केवल एक चर है, एक चर x है, एक चर है x, और x की सभी घातें धनात्मक पूर्णांक हैं। अतः ये एक चर में बहुपद है। ये आंसर हो गया पहले वाले का, मतलब कारण भी लिख दिया आपने। दूसरा है y² प्लस √2, ये भी एक चर में बहुपद है क्योंकि एक ही चर है इसमें और चर की घात भी धनात्मक पूर्णांक है। तो आप ऐसे लिखते ना, इसमें केवल एक चर x की जगह y लिख देना, y है और y की सभी घात धनात्मक पूर्णांक है, अतः ये एक चर में बहुपद है। तो बस इसी में x की जगह y लिख के और ये वाली भाषा लिख देना। अब आप देखिए तीसरा वाला 3√t प्लस t√2। देखो, हम आपको एक बात बता दें, ये जो √t लिखा हुआ है, √t का मतलब जो है वो ये होता है, रूट का मतलब होता है t की घात 1/2। घात 1/2 को ही हम वर्गमूल के रूप में लिखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर 2 भी लिखा होता है जो हम अंडरस्टूड होता है, लिखते नहीं है। तो वर्गमूल का मतलब ये होता है कि इसका मतलब t की घात 1/2। तो यहाँ पर अगर हम इसको सही करके लिख लें तो ये हो जाएगा 3 और t की घात 1/2 और प्लस t और √2। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, इस रूप में लिख लिया। अब हमने देखा है चर तो एक ही है t, लेकिन चर की जो घात है वो 1/2 है, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, बल्कि एक परमेय संख्या है, होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, तो ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। इसका कारण ऐसे लिख देंगे, दिए हुए व्यंजक में चर t की घात पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं है।
ये बहुपद ही नहीं है। चलो अभी दो और रह गए, उनको बता दें, ये मिटा दे रहे हैं। देखिए चौथा वाला बाई प्लस 2/22, इसको थोड़ा सरल कर ले रहे हैं, बाई प्लस 2, ये बाई की घात आप एक मान लो, अगर कुछ नहीं होती है घात तो एक मानी जाती है। अब इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाते हैं तो घातों का चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस की 1 है, ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाएगी। अब ये घात हो गई ऋणात्मक पूर्णांक, और बहुपद होने के लिए होनी चाहिए धनात्मक पूर्णांक, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो लिख देंगे दिए हुए बहुपद में व्यंजक में, दिए हुए व्यंजक में चर y की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो कारण भी आपने बता दिया नहीं है, नहीं है तो भी बताना है, तो भी बताना है, कारण तो पता नहीं है। अब देखो पांचवा आखिरी, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। देखो इसमें चर है 3, x, y और t, घात है तो सभी धनात्मक पूर्णांक है, बहुपद तो ये है लेकिन ये 3 चर में है, और क्वेश्चन पूछ रहा है एक चर में, ये एक चर में है नहीं है, तो ये एक चर में नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ बहुपद, दिया हुआ व्यंजक, बहुपद तो बाद में कहेंगे, व्यंजक बहुपद तो है, बहुपद तो है परंतु 3 चर में है, परंतु 3 चर, चर कौन कौन से, एक x है, एक y है और एक t है, 3 चर में है। तो पहला क्वेश्चन हो गया पूरा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी बहुत आसान है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी वास्तविक संख्या होगी वो गुणांक होगी एक्स स्क्वायर का। जैसे आप देखिए पहला जो है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें ये एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, तो इसके गुणा में हम एक मान सकते हैं अपनी तरफ से, किसी के भी गुणा में एक माना जा सकता है, एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो इसके गुणांक इसका 1 माना जाएगा। तो हम लिख देंगे इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। अब बात करिए दूसरे की, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, भाई यहाँ पर भी कुछ नहीं है लेकिन माइनस है, तो इसे -1 करेंगे, -1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होगा वही उसका गुणांक होगा। अब इसमें देखिए π/2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, आप देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, π/2 है, तो यही इसका गुणांक हो गया π/2, जो भी एक्स स्क्वायर के गुणांक में होगा वही उसका गुणांक कहलाएगा। अब देखिए चौथा, √2x - 1। अब आप बताइए इसमें एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको, है नहीं दिख रहा है, तो जब है ही नहीं एक्स स्क्वायर तो उसका गुणांक 0। अब नहीं है तो आप अपनी तरफ से 0 गुणा एक्स स्क्वायर इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि 0 की एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को किसी में जोड़ सकते हो, ये ऐसे समझ लो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका गुणांक भी नहीं है अर्थात 0 है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा 0। इस तरह से ये आपके दूसरे के भी चारों पार्ट हो गए। इस एक्सरसाइज में कुल 5 क्वेश्चन है, बाकी की मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को अभी खत्म कर देते हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। उसमें लिखा है 35 घात के विपद, 35 घात के विपद और 100 घात के और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। एक एक उदाहरण लिखिए। चलो लिख दे रहे हैं एक उदाहरण। 35 घात का एक विपद लिखना है। घात 35 हो, 35 घात का विपद। घात 35 हो और दिखा दो। अधिकतम घात 35 हो तो तभी होगी जब x की घात 35 लेंगे। अब विपद करने के लिए एक पद हमें और जोड़ना पड़ेगा। वो हम जो चाहे सो जोड़ सकते हैं। 5 जोड़ दो, कोई अचर जोड़ दो, चाहे कोई चर जोड़ दो। x जोड़ दो, x स्क्वायर जोड़ दो, x क्यूब जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो। 5 की जगह 6 7 8 कुछ भी जोड़ दो। 1 2 3 कोई एक चर जोड़ दो। 2 पद कर दो बस। तो 2 पद हो गए और अधिकतम घात 35 हो गई, इसलिए 35 घात का विपद होगा। अब इसमें यह भी कहा है कि 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी। तो कोई 100 घात बनानी है तो x की घात तो 100 लेनी ही पड़ेगी। और कोई और इसमें मत जोड़ नहीं सकते तो गुणा कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके गुणा में कुछ भी लिख सकते हो। चाहो तो 7 लिख दो, 6 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो गुणा में। तो ये हमारा एक पदी हो गया 100 घात का और एक 35 घात का दो पदी हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिख दी। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। प्रत्येक की घात बतानी है। देखो बहुत आसान है, घात बतानी है। सबसे पहला है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसकी घात बतानी है। तो देखो किसी भी बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। इसमें अधिकतम घात 3 है तो यही इस बहुपद की घात कहलाएगी। तो मैं इस बहुपद में अधिकतम घात हमारी कितनी है 3 है। और इसीलिए दिए हुए बहुपद की घात दिए हुए बहुपद की घात बराबर 3। अब देखो इसका दूसरा पार्ट, ये है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसकी घात कितनी मानी जाएगी 2 मानी जाएगी। की घात कितनी है 2। पहले आप एक लाइन बढ़ा दो यहाँ पे कि अधिकतम घात 2 है इसलिए इसकी घात 2 है। तीसरा 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। इसमें देखो t चर है और चर की अधिकतम घात कुछ नहीं है तो 1 मानी जाती है। तो इसमें इसकी घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है इसलिए इसकी घात भी 1 होगी। जो अधिकतम घात होती है वही उसकी घात कहलाती है। अब है जो आता 3। अब ये तो अचर बहुपद है और हम जानते हैं अचर बहुपद की घात 0 होती है, 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके गुणा में हम x की घात 0 लिख सकते हैं। x की घात 0 का मान होता है 1 और 3 की 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। तो इसलिए हमें पता चल रहा है इसकी घात 0 है और हम वैसे भी जानते हैं कि अचर बहुपद की घात 0 होती है। तो इसमें इसकी घात कितनी होगी 0।
और इस तरह इसके 4 ही पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बचा इसमें आखिरी सवाल, वो भी आपको बता देते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं। अब देखिए आखिरी सवाल इसका पांचवा सवाल ये है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। यानी आपको केवल घातों के आधार पर बताना है उसका प्रकार। तो सबसे पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सबसे पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको ये बताना है कि ये द्विघाती है, त्रिघाती है या रैखिक है। रैखिक वो होता है जिसकी एक घात होती है। इसमें देखिए अधिकतम घात है 2, तो इसलिए ये हुआ द्विघाती। हम बता देंगे कि ये हमारा द्विघाती है। और चाहे तो कारण भी लिख देंगे दिए हुए बहुपद की अधिकतम घात 2 है, अतः ये बहुपद द्विघाती बहुपद है। अब देखिए इसका दूसरा x माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब हम देख रहे हैं इसमें अधिकतम घात कितनी है 3, और फिर कितना हुआ ये त्रिघाती, जितनी घात उतना घाती, तो ये हो गया त्रिघाती। तीसरा देखें y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें चर है y और अधिकतम घात है 2, और अधिकतम घात 2 है तो फिर ये क्या होगा द्विघाती हो गया। भाई जितनी घात का है उतना ही घाती है। नंबर 4 1 प्लस एक्स। बस इसमें आप देखिए x की घात इसकी 1 मानी जाएगी, और अगर किसी बहुपद की घात 1 होती है तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। तो फिर ये है रैखिक, ये रैखिक है एक घात वाला। पांचवा देखिए 3t। अब यहां पर t की घात कितनी है 1, तो फिर ये कैसा हुआ, ये भी रैखिक हो गया, एक घात वाला तो रैखिक कहलाता है। अब देखिए छठा है आर स्क्वायर। इसमें बहुत मतलब जो चर है वो आ रहा है, उसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए कैसा हो गया द्विघाती। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, और ये इसका लास्ट पार्ट है 7 पार्ट के इसमें, और ये है 7x क्यूब। 7x क्यूब घात 3 को क्यूब कहते हैं, घात 2 को स्क्वायर कहते हैं। तो ये हो गया त्रिघाती, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 3 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के सभी 7 पार्ट हो गए। इन सभी में सिर्फ हमें यह बताना था कि ये रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है। तो अगर घात 1 है तो रैखिक, 2 है तो द्विघाती, 3 है तो त्रिघाती। इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।